हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूं और ये जॉब नोटिफिकेशन भी हमारे इंजीनियर्स के लिए है। सभी इंजीनियर्स के लिए है, चाहे आपकी सिविल ब्रांच हो या मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो, ऑटोमोबाइल ब्रांच हो, या आपने किसी भी ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग किया है। नाम देख के आपको लग रहा होगा यार ये तो कोई इंश्योरेंस टाइप की कंपनी है, तो आपको बता देता हूं इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है या इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और इसके अंदर रिसेंटली 550 मतलब 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, और इन 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जर्नलिस्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं, और ये जॉब जो है वो स्केल 1 की है, यानी कि अपने आप में एक अच्छे लेवल की जॉब है। आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी जो बात सुन रहे हैं, आप सभी बच्चे जेई और एई की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या कोई भी जेई और एई का एग्जाम हो। बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जहां पर इंजीनियर्स की नीड होती है और समय समय पर वहां पे नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। देख के और आपको एक वाइब आ रही होगी, एक फील आ रही होगी यार ये थोड़ा सा नॉन टेक वाली पोस्ट है। आई एग्रीड इट। चलिए जरा समझते हैं पहले इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये नोटिफिकेशन काफी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या ये नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है, और आपको आपका एग्जाम कब होगा, कितना समय लगेगा आपके एग्जाम के अंदर, और तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी बातें इस पूरी वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं ये है क्या। तो ये अपने आप में एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर है, और साथ ही साथ में अगर ये पब्लिक सेक्टर है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली करता क्या है। अगर हम बात करते हैं यहां पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो सबसे पहले रिस्क इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अभी मैं बताऊंगा रिस्क इंजीनियर क्या होता है। रिस्क इंजीनियर की टोटल 50 पोस्ट यहां पे निकली हुई है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की टोटल 75 पोस्ट यहां पर निकली हुई है। अब आप देखेंगे इस तरीके से निकली हुई है। तो अब ये दो हमारे काम की हो गई, पहली हमारी ये काम की हो गई, दूसरी हमारी ये काम की हो गई। बाकी की अगर हम बात करते हैं तो जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए आईटी स्पेशलिस्ट की निकली हुई है 25, जिन्होंने बीई कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। और इन दोनों के बारे में भी अपन रोक के रखेंगे कि ये दोनों है क्या। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर वन डिसिप्लिन ओनली, सॉरी, एक कैंडिडेट जो है वो केवल एक ही के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे ने रिस्क इंजीनियर के लिए अप्लाई किया तो वो बाकियों के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो रिस्क इंजीनियर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अब देखते जरा इसके अंदर कौन बच्चा भर सकता है भैया, कौन नहीं भर सकता। तो सबसे पहले तो आप देखते हैं एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो भैया इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 7 अगस्त से 30 अगस्त तक का रजिस्ट्रेशन है इसका, ठीक है। चलिए, फेज 1 का ऑनलाइन पेपर, मतलब आपका जो प्रीलिम का पेपर है, 2 स्टेज में पेपर है। आपका जो प्रीलिम का पेपर है वो 14 सितंबर को है, मतलब अगले ही महीने पेपर है। मतलब ऐसा है कि भैया बहुत ज्यादा समय आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया है, एकदम क्रक्स टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया है, जितनी आपकी जरूरत है उतना पढ़ के जाइए। फेज 2 का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों 29 अक्टूबर को है। ये डेट भी फिक्स है, ये डेट चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गया। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन सी चीज हमारी किसके लिए है और कौन सी चीज हमारी किसके लिए, जरा वो समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात आ गई। अब आती है इसके बाद कि कौन बच्चा कहां एलिजिबल है और कौन बच्चा कहां एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड के बारे में बता देता हूं। ये 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है, ट्रेनिंग मंथ का। और स्पेशलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो सबसे पहले तो भाई यहां पे मैंने जैसे बताया कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए वैकेंसी आई है। तो जर्नलिस्ट वाली वैकेंसी तो वो हो गई जिसपे किसी भी तरीके का कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है, आर्ट्स ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, कोई भी तरीके का ग्रेजुएट। लेकिन जो स्पेशलिस्ट वाली जॉब है, स्पेशलिस्ट वाली जॉब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रिस्क इंजीनियर। अब रिस्क इंजीनियर का पेपर दे सकता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आपने बीटेक किया हो या एमटेक किया हो, आप एलिजिबल है यहां पर, जिसके अंदर मिनिमम 60% आपके परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है। तो आप भर सकते हो, आपकी ब्रांच कोई भी हो, इट्स को मैटर नहीं करता। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के बारे में यहां पे ये बोला गया है कि बी बीटेक एमई एमटेक किया हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप भर सकते हो, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग में, 60% आपके पास हो, लेकिन 1 साल का आपने डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप भर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल वाले बच्चों के लिए 75 पोस्ट हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो बीई बीटेक एमई एमटेक है। अब सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए क्या है, तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जितने बच्चे हैं वो रिस्क इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे यहां एलिजिबल नहीं है, यहां पर केवल बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल है। एज लिमिट के बारे में बात करता हूं, तो एज लिमिट के बारे में यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन हमको पहले ही प्रोवाइड कर दी है, ये देखेंगे आप, ये देखें।
तो ये एज लिमिट जो आपकी है मैक्सिमम वो 30 साल तक के लिए 30 साल तक के कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पेपर किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा होता हूं तो ऐसे स्टूडेंट भी कभी कभार अवेलेबल होते हैं जो बोलते हैं सर मेरा नॉन टेक तो बहुत स्ट्रांग है, मैंने फलाने एग्जाम में इतने नंबर लाया था फलाने एग्जाम में, लेकिन मुझे टेक्निकल में सर थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैं टेक्निकल में थोड़ा सा वीक हूं, टेक्निकल को ट्राई करना चाहता हूं। तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन है। अगर आपका नॉन टेक अच्छा स्ट्रांग है, अगर आपका नॉन टेक एक ठीक ठाक है, तो मैं आपको बोलूंगा इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो नॉन टेक बेस्ड है इंजीनियर्स के लिए ही, लेकिन पूरा का पूरा जो पेपर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? नॉन टेक्निकल के ऊपर बेस्ड है। लेकिन नॉन टेक्निकल के साथ साथ आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या पढ़ के जाना पड़ेगा टेक्निकल? चलिए जरा समझाता हूं। तो अब आप जब देखेंगे इस एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं है कि अच्छा आप ये भी सोच सकते हो सर इसका मतलब जो बच्चा इंजीनियर सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा वो इसको भर देगा तो वो तो सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका नॉन टेक स्ट्रांग है। ऐसा नहीं सोचना है भाई, उसको टेक्निकल कैसे पढ़ के जाएगा, थोड़ा तो टेक्निकल इसमें भी पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा जरा बता देता हूं। तो आप जब यहां पे देखने जाओगे तो आपको मैं इसके पर्टिकुलर के बारे में बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले इसका प्रीलिम का जो पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, और प्रीलिम का जो पेपर है इसके अंदर आप देख सकते हो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन है, और टोटल 1 घंटे में 60 मिनट का ये पेपर है। बिल्कुल बैंकिंग की तरह पेपर है ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये प्रीलिम स्टेज 1 हो गई। अब चलते हैं प्रीलिम मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव है 30 मार्क्स का। अब इसमें जनरलिस्ट के लिए अलग है और स्पेशलिस्ट के लिए अलग है। हमारी जो कैटेगरी है वो स्पेशलिस्ट की है। तो हमारी कैटेगरी में क्या हो जाएगा भाई, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आने वाली है और इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे की अंग्रेजी अच्छी है, जिस बच्चे की रीजनिंग अच्छी है, वो बच्चा इस फॉर्म को भरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा हमसे ये पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी हमसे पूछी जाएगी भाई, मतलब हमारा जीके भी स्ट्रांग होना चाहिए। एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये जो मैं आपको बोल रहा था यहां पे आप देखें, इन स्पेशलिस्ट स्कीम, अब आप जैसे रिस्क इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो तो 40 मार्क्स का आपसे टेक्निकल नॉलेज भी यहां पर पूछा जाएगा। अब ऐसा बच्चा जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, काफी लंबे समय से बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, ये चीज तो उसको भी पढ़ के जानी पड़ेगी, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉन टेक जो है वो तो है ही, साथ में आपको ये 40 मार्क्स का ये भी आपको देखना है, और इसके लिए इन्होंने ज्यादा समय नहीं 29 अक्टूबर आपको दिया हुआ है। फिर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो सबसे लास्ट में होने वाला है, ये अंग्रेजी लैंग्वेज में होने वाला है। यहां पर आपको एक 10 मार्क्स का ऐसे लिखना है और इस 20 मार्क्स का ऐसे लिखना है। अच्छा, इसके बारे में बता देता हूं, ये इजी ही होता है, ये पहले भी पेपर हुआ है और ये पेपर, ये पार्ट आपका यहाँ पे इजी ही देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करता हूं तो ये सारी चीजें, फिर आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू में मतलब आपका 75-25 का रेशियो है। पोस्ट काफी अच्छी है, इसलिए इतने तामझाम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, राइट। अब इतनी पोस्ट, इतनी चीजें देखने के बाद बहुत सारे बच्चे, क्या 90% बच्चों के मन में आ जाएगा, अरे कौन इतना लफड़ा करेगा, इतना सब कुछ पढ़ेगा, मैं तो भाई भरता ही नहीं हूं ये फॉर्म, छोड़ो अपन तो अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब आप सोचो, मेरी ये बात सुन के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसका फॉर्म ही फिलअप नहीं करने वाले, और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये एग्जाम भी आया हुआ है। लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, मुश्किल से गिने चुने 1000 बच्चे या 1500 बच्चे जो इस तरीके के फॉर्म को फिलअप करते हैं, और फाइनली उसमें से कुछ ही बच्चे पढ़ के जा पाते हैं, 300-400 बच्चे, और फाइनली जाकर के वहां पे 40-50 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका नॉन टेक अच्छा है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करिए। नाउ एग्जाम की डेट भी हमने बता दी है। अच्छा, पेपर कितने रुपए का है तो आप देख सकते हो 850 रुपए का है, राइट। यूआर और ओबीसी के लिए, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए का फॉर्म भरा हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके घर के पास ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हर जगहों पर आप सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे से बात करोगे, बिहार अकेले में आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सब जगह पेपर है, ठीक है। अगर आप बात करते हो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर, सागर, सतना, हर एक स्टेट में 5-5, 6-6, 7-7 जिले आपको देके रखे पेपर में, आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपका आराम से हो जाएगा। नाउ अब ये बात भी हमने समझा दी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के बारे में भी बता दिया, सारी चीजें आ गई। सर तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें? अभी तक आप ये बताइए, एजे एग्जाम्स की तैयारी कैसे करते थे? जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इंजीनियर्स जितने भी हैं सभी एग्जाम की तैयारी कैसे करते थे? उसके लिए आप टेक्स्ट बुक के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के या मैकेनिकल के सब्सक्रिप्शन को लेते थे, या मान लीजिए आप इन सब्सक्रिप्शन में पहले से इंक्लूडेड है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पिछले 1 महीने में हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन है जिसमें इंजीनियरिंग के सभी एग्जाम्स,
देन इसके बाद रेलवे के सभी एग्जाम्स, एसएससी के सभी एग्जाम, बैंकिंग के सभी एग्जाम और ऐसे एग्जाम, इन सब के लिए बच्चों को अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अकेले एक ही सुपर पास लाइव के अंदर इन सभी के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल होते हैं, विथ टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी इंक्लूडेड होता है। और इसीलिए बच्चा आज अगर सोचो ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, मैं हमेशा आपको बोलता था कि सब कब सुपर पास लाइव की आपको बहुत अच्छी नीड होगी और कब इसकी जरूरत एग्जैक्ट पड़ेगी। तो आप खुद सोचो, आज से अगर कुछ बच्चा कोई सोच रहा है कि मेरे को एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या कोई भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना है, और मेरे पास सामने अगर मान लो इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, तो मैं किसके ऊपर प्रेफरेंस दूंगा? ठीक है, किसके ऊपर प्रेफरेंस दूंगा? तो प्रेफरेंस तो आप दे सकते हो, लेकिन मैं तैयारी कैसे करूंगा उसके लिए मुझे तो अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं, अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सुपर पास लाइव अलोन सफिशिएंट है। आपके इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर इसका भी बैच आपको इंक्लूडेड हो जाएगा, और ये कैसे लेना है आपको वो भी बता देता हूं। तो इसी वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे, ये वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे, तो यहां चले आना एजेई कोर्सेज पे। जब आप एजेई कोर्सेज पे जाओगे तो यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अवेलेबल। आपको सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के बैचेस, सारे एसएससी के बैचेस, बैंकिंग के बैचेस, इसके बाद ये जो एग्जाम है इसका सब कुछ यहां पे इंक्लूडेड है। और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए 599 रुपीस के अंदर आपको मिल जाता है। तो 6 महीने के लिए मात्र 599 के अंदर मिल जाता है। और उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना होता है, और जो टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है वो आपके पास हो जाता है 599। तो जिन बच्चों के पास पहले से है वेरी वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो उसको एनरोल करें। और इस एग्जाम के लिए अगर स्पेसिफिकली आप एनरोल कर रहे हैं तो ये आपको और भी एग्जाम्स के लिए उतना ही काम का है। अगर कोई बच्चा सीजीएल वगैरह की भी तैयारी करता है, इंजीनियर से, बैंकिंग की तैयारी करता है इंजीनियर से, उसके लिए भी ये उतना ही काम का है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी वगैरह की मेरी बात सुन रहा है, तो उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके एग्जाम के बैचेस भी आपको यही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। इंजीनियर्स के लिए जॉब है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ये जॉब नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।